कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। दिव्य तथा अभाग्यशाली सज्जन पुरुष जो संसार की संसारिकता से बिल्कुल बेजार आ जाते हैं, अपना कल्याण कैसे करें? भगवान ने बड़े विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा चलाई है। हम बड़े विस्तार से हमें समझा रहे हैं। अर्थात मोक्ष मार्ग, जहां के झमेलों से अपने आप को आजाद कर लेना, तो ये तभी संभव होता है जैसे भगवान जी हमें समझा बता रहे हैं, जब जीव अपने अंतःकरण को निर्मल करे। एकाग्र रहना मेरे देवियों मेरे सजनों, अपने आप को निर्मल करना, मल विक्षेप आवरण से रहित करना। जब जीव गंदी गंदी कामना और वासना में, अशुभ इच्छाओं में कर्म करता है, तो उसका जो प्रतिक्रिया होती है उसे मल कहा जाता है। अब जितना मल मन में इकट्ठा होता जाएगा, मन विक्षेपता में आता जाएगा, बेचैन और बेकरार होता जाएगा। इससे अवन पड़ जाते हैं बुद्धि पर, और बुद्धि अपना कार्य छोड़ देती है। बुद्धि का एकमात्र काम था उचित अनुचित की तमीजी करना, उचित अनुचित में बताना समझाना। जब मन इस प्रकार अपनी अवस्था बना लेता है, अपनी दुर्दशा कर लेता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मेरी देवियों मेरे सजनों, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को आनंदित रखना, अपने में प्रसन्न रहना उसके लिए आसान नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है, अपने आप को कैसे शांत किया जाए, अंतःकरण को निर्मल करके मेरी देवियों मेरे सजनों। वो कैसे? तो भगवान जी गीता के माध्यम से बता रहे हैं। क्या? यज्ञदान तपा क्रिया पावनानी मनीषिणाम। ये तीन गुण, यज्ञ दान तपा क्रिया पावनानी मनीषिणाम, मनुष्य के अंतःकरण को ये तीनों द्वारा साफ किया जाता है, निर्मल विमल एवं स्वच्छ किया जाता है। हम लोगों ने इस पर विस्तार पूर्वक सुना। यज्ञ क्या, दान क्या और तप क्या। आप जैसे कल्याणकारी जीवों के लिए ये तीनों ही साधन आवश्यक तो क्या, अनिवार्य है, ये जरूर जाने चाहिए। इसकी जानकारी हम सबको हो जानी चाहिए। भली प्रकार हम इसको जानकर अपनाने की चेष्टा करें, क्योंकि हम केवल सुनना नहीं चाहते, हम सुन के अपना करके अपना कल्याण किया चाहते हैं। इसलिए आप जैसे जीवों को कल्याण कामी कहा जाता है। संसार के प्राणियों को काम कामी, कामनाओं की चाहना करने वाले। आप हैं कल्याण कामी, कल्याण करके अपने को संतुष्ट करने वाले। तो इन तीनों पर जब जब समय मिल जाया करे मेरे दिल में मेरे सजनों, जरूर विचार होना चाहिए। कभी मैंने यही आके संपूर्ण किया था,
तो छोटी घड़ियों में विचार करना चाहिए, क्या मेरा जीवन यज्ञमय है, क्या दानमयी, और मेरा जीवन तपोमयी है, जरूर विचार करना चाहिए। अगर कहीं कमी हो तो अपने इष्ट भगवान से हार्दिक प्रार्थना कर देनी चाहिए। भगवान सुनते हैं, जैसे आपने अनुभव किया, और मेरे प्रभु आपको अनुभव करवा भी रहेंगे, जरूर सुनेंगे। केवल आप गहराई में उतरिए, और भी गहराई में उतरिए, और भगवान से बार बार प्रार्थना कीजिए कि आपका जीवन भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार बन जाना चाहिए। जब तक आप देखें कि मेरे में कमी है, फिर भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा जीवन लाजमी तौर पर उनके कथन के अनुसार बन जाना चाहिए। जो अंतःकरण निर्मल होगा तो मन प्रशांत होगा, एक अलौकिक दिव्य रस आप प्राप्त करने लग जाएंगे। आप अपने आप में एक विशेष प्रकार की चिमाहट, एक विशेष प्रकार का उल्लास का अनुभव करेंगे। इससे उत्साह बढ़ेगा, इससे आपकी साधना बढ़ेगी। मेरी देवियों, मेरे सजनों, आपका मन चाहेगा मैं और भी बढ़ चलूं, आपकी आंतरिक इच्छा होगी मैं और भी साधना करूं, और भी अपने आप को गहराइयों में ले चलूं। इस तरह मेरे प्रभु मुक्ति चाहने वाले नेक जीवों के लिए ये साधन बता रहेंगे, और हम लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक इस पर विचार विमर्श किया। उसके बाद लीजिए अब किस आला तरीके से भगवान इसका विस्तार करने जा रहे हैं, केवल आप अपनी एकाग्रता बनाए रखिए। एतानि अपि कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ये कर्म भी कौन से जो अंतःकरण को निर्मल करने का साधन बन जाते हैं? यज्ञ, दान और तप। मेरी कल्याणकारी देवी और सजनों, भगवान जी कह रही है फल की चाहना से नहीं करने चाहिए। यज्ञ फल की चाहना से भी सकते हैं, दान फल की चाहना से सकते हैं, तप भी फल की चाहना से किए जा सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर कल्याण तो होगा नहीं। जो हम संसार संबंधी चाहना करें वो तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हम रहे वही का वही, चीखे चिल्लाए कूदे उछले टहले, हर फिर के वही रहे जहां से पहले, कोई आगे नहीं बढ़ चलेंगे। जैसे एक ही जगह हम चक्कर काटते रहे, आंखें खोले तो अपने आप को वही पाएंगे। ऐसी भूल ना होने पाए मेरी देवियों, मेरे सजनों। कामना रख करके जी बहुत हैरान परेशान होता है। इसलिए भगवान ने जोरदार चेतावनी दी है कि ये तीन साधन तभी अंतःकरण को सदा सर्वदा के लिए निर्मल और विमल बना देते हैं, जब निष्काम रूप से किया जाए, अपने कल्याण की शुभ भावना रख के किया जाए, अपने इष्ट भगवान जी के प्रेम में भर के किया जाए। देन एंड देन इज पॉसिबल क्या कि हम अपनी भलाई करें, हम अपने आप को और भी आगे करें या अग्रसर कर सके। बड़ा जरूरी हो जाता है ये अपने मन में देखना, ये अपने में भी अपने अंदर गोता मार लेना है। कदम हाथ धार्मिक तो या भगवान के नाम पे हो, इस दिन में तो ये साबित कर दिखाओ, फकत मेरी खातिर तू हर काम। जो भगवान जी ने ये फरमाया 9वें अध्याय में, तत्पुरुष मदर्पणम, तत्पुरुष मदर्पणम, तो इसको चरितार्थ कीजिए आपके दैनिक जीवन में, आपके रोज की क्रियाओं में। मेरी कल्याणकारी देवियों, साबित कर दिखाओ क्या हर एक क्रिया मेरे भगवान के लिए, वो किसी प्रकार की क्रिया में मैं अपने आप को लगाऊं, कोई भी मेरी क्रिया होगी केवल अपने भगवान को रिझाने के लिए, अपना धर्म सफल करने के लिए, कोई वास्तव कामना नहीं। घोर कलयुग है, जीव धार्मिक तो बनती है पर भगवान के लिए धर्म कार्य नहीं करते, केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लोग नवरात्रे तो रखते हैं, भगवान के लिए नहीं, अपनी आंतरिक वासना को पूरा करने के लिए। ऐसे जीव घाटे में रह जाती है मेरे सजनों, ऐसे जीव लंबी उड़ारियां नहीं भर सकते, ऐसी जीव फड़फड़ा के रह जाती है। और आप तो जानते हैं फड़फड़ाना कुछ और होता है, लंबी उड़ारियां भरना कुछ और होता। फड़फड़ा के भी जीव वही रह जाता है। ये कौन है? वही जीव जो अपने मन में कोई इच्छाएं रख लेते हैं, अपने मन में मेरी देवियों को कामनाएं रख लेती है। ऐसा नहीं, ये हमने भूल की, अपने जीवन को सार्थक नहीं किया, अपने समय को भी सार्थक नहीं किया मेरे सज्जनों। अब समय आया है जब तक भगवान ने अपनी पूरी कृपा दर्शाते हुए हमें अपने उच्च कोटि के अनुपम
वाणी को न केवल श्रवण करने का अवसर दिया बल्कि समझने के लिए विवेक की बुद्धि प्रदान की। उसी विवेक की बुद्धि का लाभ उठाते हुए हम अपने अंदर गोता मार रहे गए। यही बात कृष्ण ने चेतावनी दी है, अपने मन में डूबकर पाजा सुराहे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराहे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता नादान, अपना तो बन। अगर किसी का तो कल्याण नहीं कर सकता, किसी के लिए आप भलाई के कार्य नहीं कर सकते, अपने साथ तो करो, अपने को निर्णय कर लो, निर्णय करके अपने अंदर गोता मार के दिव्य अनुभव कीजिए, इससे तो जी अपना कल्याण करने में कामयाब। तो ये देखिए जो भगवान जी ने हमें समझा दिया, भगवान जी ने जो आपको श्रीमुख से कहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो शुभ कार्य भी करने हैं तो केवल 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 भगवान जी के लिए, शुभ कार्य मुझसे होने हैं तो केवल अपने महाराज जी के लिए, बस फिर जी की बात बन गई। फिर जी अपनी बिजली बना लेगा, नहीं देंगे मेरे सजनों। ये जरूर ध्यान रखना है कि बस शुभ कार्य तब शुभ कार्य है जब उसमें स्वार्थ न हो, जब अपने कोई मतलब न हो। तो जब मैं कहूं कि एक जगह सेंट्रलाइज करना है, बस उसी के लिए देर लग रही है। उसके लिए हमने संसार को यथार्थ रूप में जानना और समझना। यथार्थ रूप में मिल जाइए नहीं, यथार्थ रूप में जाना भगवान ने खुद कह दिया, ख्याल उसके बाद में ये एक पक्की निशानी याद रखना। जैसे माँ कहा करती थी चाशनी तब पकती है जब चाशनी की थोड़ी सी अपनी पोटे पे रख ली जाए और फिर दो पोटों पे यूं करके यूं किया जाए। अगर चाशनी की धार बन जाती है तो चाशनी पक गई, उतार लो। अगर यूं करने से बीच में टूटती है तो अभी पानी की मात्रा है। ये कसौटी है चाशनी के पकने की। चूंकि धार बच जाए, यूं करे धार को टूटे नहीं टूटे नहीं टूटे नहीं टूटे नहीं, इतनी लंबी कर ली चाशनी पक गई। इस तरह हमारी जो है भावना पक्की जाए और संसार का संकल्प आए नहीं। मन उसमें एक मैंने क्या सोचूं, किसी एक से तो अनेक हुए, ये सब कुछ यही तो सत्य है। और जो अनेक है ये थोड़ी देर के लिए है। थोड़ी देर के लिए कैसे? जैसे ओले गिरती है आकाश से, सारा आंगन ओलों से भरा पड़ा है, लेकिन ओले सत्य नहीं है। थोड़ी देर के बाद देखना पानी पानी आपको नजर आएगा। इतने ओले बिखरे पड़े हैं, ओहो, लेकिन ये सत्य नहीं है। ओले पानी से बने हैं, हाँ, और अब भी पानी है। और अब देखिए गौर से नजदीक जाइए, पिघलते चले जा रही है। तो सत्य क्या हुआ? जो पहले था और जो बाद में हो रहा, पहले पानी था, अब पिघल के क्या हो रहा? पानी। अब बीच में क्या? ओला मिथ्या है। अब जानी मिथ्या किसे कहती है? कई हैरान तो मिथ्या किसे कहती है? जिसका ना आद हो और ना अंत हो, केवल बीच में दिखाई दे। ये केवल बीच में कुछ अया हो वजूद। शरीरों के लिए भी ये कहा गया, यहाँ फिर ये हो जाए अंजाम कार तो अर्जन अपने किस लिए देकर। इन शरीरों को लिए क्या? इनका आद भी कोई अंत भी कोई, बीच में नजर आते हैं। गुड। इसलिए आप में से दाना, आप में से विचारशीला देवियां विदुषी अपना मन हटा लेती है। निराश करेंगे हम, लेन देन आना जाना, लेकिन मन नहीं में लगेगा, है ही नहीं, मिथ्या है, शॉर्ट लिव्ड है। थोड़ी देर बाद ये रहेंगी नहीं, उन्हें अपने दिन पूरे कर लेना, बहाना बनेगा, गोवेंट गॉन। बस जिसने इसे पक्का किया, क्या उसकी गारंटी है? संकल्प विकल्प संसार संबंधी बंद, संकल्प चुना खत्म है। शाबाश। संकल्प विकल्प आएगा ही नहीं था, शाबाश, वो होगा ही नहीं। किसी को पकड़ा गया, पकड़ के ले गए जज के सामने, वो हंस रहा है, अरे तुम्हें तो ये मुलजम कह रही है, तुम्हें तो ये कह रही है कि ये इसने कसूर किया है। क्या मैंने कसूर किया? स्कूल में जाकर के आपने उनकी तोड़ दी है अलमीरा और बच्चों को फंड पड़ा था वो निकाल लिया, मैंने ऐसा ये कह रहे हो? मुझे तो 10 साल हो गया है इस स्कूल की तरफ गए हुए, 10 साल। भगवान साक्षी है, पता ही नहीं मुझे कैसे पकड़ लिया। उधर तो मैं कभी गया ही नहीं, मेरे पैर कटे। अगर मैंने कभी संकल्प भी किया उधर जाने का, उसके शब्दों में ताकत थी, दृढ़ता थी, जज पर प्रभाव पड़ा, तो इनको कैसे पकड़ लिया? देखो ये क्या कर रही है, जिन्हें पकड़ा था कहते सच्चाई तो साहब हमें भी नजर आती है, गलती से पकड़े गए। इसलिए मेरी चेहरे पर रौनक कह रही, मैं हंस रहा हूं, पकड़ ले। सच्चाई हर जगह काम आती है। मुझे पता ही नहीं उधर का, मैं गया ही नहीं उधर, इनको मैंने कहा भी है, ये माने ही नहीं। इसी तरह तो जब बात पक्की हो जाती है मेरे सज्जनों, संकल्प उधर होता ही नहीं, उधर मन जाएगा ही नहीं।
ये अवस्था है क्या मुक्त हो जाने की। मेरे से समझ लो, जैसे मेरे उच्च कोटि गुरुदेव ने मुझे समझाया बताया, मेरे से समझ लो, एक बार जानकारी कर लो, उसके बाद आपके संस्कार जागे हुए हैं। हाँ, आप जरूर अब यह अवस्था बनाएंगे। संसार में नहीं, पर संसार का संकल्प न कर, क्योंकि संकल्प करने योग्य है ही नहीं, चीजें टिकने वाली है ही नहीं। अगर फिर ले भी ले तो दुखदाई है। अगर प्राप्त कर भी, जिनको हमने पहले प्राप्त किया, कितने सुख मिला, कितनी तृप्ति मिली, बिल्कुल नहीं। भूल भुलैया, एक ही शब्द हम कह सकते हैं संसार के पालित पदार्थों को लेकर, भूल भुलैया। मेरे पास और कोई एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट या उपयुक्त शब्द नहीं है। ये सब भूल भुलैया, लेने के बाद भी कोई शांति नहीं, आराम नहीं, तृप्ति नहीं है। मन ललायत होता है और दिन रात एक करके उन वस्तु को प्राप्त भी की जाती है, तो क्या प्राप्त वस्तु में आराम नहीं, कोई तृप्ति नहीं। देखिए मन का धोखा, प्राप्त वस्तु में तृप्ति नहीं, अब प्राप्त के लिए बेचैनी हो रही है। ओए होए 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 होए, प्राप्त वस्तु में तृप्ति नहीं, जो हमने ले लिया है, और जो नहीं लिया उसके लिए ललायत है, उसके लिए बेताबी है, बेकरारी है। हाय हाय, इसी कहती है भूल भुलैया, इसी कहती है मन का धोखा, इसी कहती है मन के माया का चक्कर। जो वस्तुएं खाए हुए तृप्ति है नहीं, ऐसी वस्तुएं और संसार से लेने के लिए हम ललायत होती हैं। आप जैसे ना हो तो ये मुक्ति है। जो प्राप्त है उसके साथ मोह नहीं रहेगा, और जो चीजें और नई की चारा नहीं होगी, जो है उनके साथ अटैचमेंट नहीं होगी, हम प्रयोग करेंगे, नई की चारा नहीं होगी, ऐसे जीव मुक्त हो गए। हाँ, ऐसों का अंतःकरण निर्मल है भगवती, ऐसों का अंतःकरण साफ है, शफाफ है, कोई क्लियर। जो प्राप्त है उसके साथ अटैचमेंट ना हो। जो हमारे माता पिता बहन भाई पति पत्नी है, उनके साथ हमारा मन सटा हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है, व्यवहार कर रहा है लेकिन उलझा हुआ नहीं है, नई की तमन्ना नहीं। ओह, ऐसा क्या होगा, जाए सुए इसी हाल में मौत आए अगर, ऐसे जीव फिर नहीं आएगा। क्योंकि नई वस्तु में मन ही नहीं था, और जो है उनके साथ लगा हुआ नहीं था, उलझा हुआ नहीं था, एंटेंगल नहीं था। ऐसे जीव जब जाएंगे हमेशा के लिए जाएंगे। ऐसे जीव जहां भी बैठे होंगे हाजिर में हाजिर होंगे। ये एक शब्द मेरे गुरुदेव के पकड़ लो बेटी, ऐसी आप कहां भी बैठी होंगे हाजिर में हाजिर। क्या, जहां तन वही मन। लाखों में कोई होगा कलयुग के अंदर जो हाजिर में हाजिर हो, जो हाजिर में हाजिर। वरना क्या होता है, तन कहीं पे मन कहीं, चित कहीं तो बुत कहीं, ऐसे तो धक्के खाने हैं। अरे समझ ले, शरीर तो बैठा है घर के अंदर, सचमुच आप घर में है। अगर आप शरीर के साथ आपका मन है तो आप मुक्त हो गए। मन कहां जा रहा है, शरीर बैठक में बैठा है, शरीर लेटा हुआ है, मन आए मेरे रब्बा प्लीज सी दी माइंड माइन्यूटली, कहां जा रहा है मन। शरीर कितने कौच पे बैठा है, आराम से पीठ लगाए बैठा है, आहा, एक घुटने पे दूसरा पैर, और आप मटक रहे हैं। व्हाट अबाउट द माइंड, जरा उधर भी देखिए, जरा उधर तो देखो, मन आपका अगर शरीर के साथ मन बैठा है आराम से, कोई संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं, किसी की मजाल नहीं कि आप किसी गर्भ में डाले। यहां तक शास्त्र कहता, यमराज दे मर गए मां पड़ेगी। यमराज के मां बाप मर जाती है, ऐसों को कौन लेने आएगा, कहां डालेगा, कौन, जिनका मन टिका हुआ है। यहां तन रहता है वहीं उनका मन रहता है। शाबाश, ऐसे टिक गए, ठहर गए, ऐसे मुक्त हो गए, ऐसे अपने आप में शांत हो गए। तो गौर फरमाइए, 18वां अध्याय चल रहा है। ये अवस्था बनाने के लिए क्या करें, फिर सवाल खड़ा है हमारे लिए। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन, मेरी देवियों, या प्रेशर मोदी चिन्ह हमारे लिए फिर स्टिल एग्जिस्ट। देन निर्मल करना चाहिए, अपने आप को और साफ करें। कपड़ा आपने धोया लेकिन दाग तो है, और लगाओ साबुन, और जरा अगर और भी दाग है तो नींबू घर में पड़ा काटो, काट के डालो उसमें नमक नींबू के अंदर। हाँ, जहां जहां कपड़े में दाग है रगड़ो। आप 2 बार रगड़ा करने गया दाग छुड़ाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, कभी आजमा के देखना। अगर साबुन लगाने पर भी दाग नहीं जा रहा, 2-3 बार फिर भी दाग है, दाग छुड़ाना है, नींबू में नमक डाल करके जरा उस जगह रगड़िए बार बार। इतनी तेजी होती है नींबू में, वो दाग खत्म हो जाता है, आप कपड़े धुल गए। इसी तरह अगर हम जाप भी करती है, सत्संग भी करती है, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, फिर एकांत में, फिर बार विचार करें, फिर क्या सोचे, अब क्या नींबू लगाए इसके लिए, मन के लिए, अनित्यम आसुखम,
भगवान के ये बोल मिलवा, तो अभी तक संसार के प्राणी पदार्थों को नित्य समझ रहा है ना, जब तक ये नित्य है नहीं। लगा ये निबू का ये नित्य तो नहीं है, ये तो अनित्य है, तो अनित्य तो फिर क्यों अपने लिए आफत लेता है? ओह, ये विचार दीजिए। और यही रब ने कहा है मन को हमेशा रब में लगाने के लिए, और कोई तरीका गीता कृष्ण ने बताया। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़। असलियत की पहचान कराइए ना। अभी नकलियत को असलियत समझ रहा है, बड़े बुरे दिन। जो चीज जाने वाली है उसको टिकने वाली समझ रहा है, जो दुखदाई है उसको सुखदाई समझता है। असलियत समझाओ, अब नहीं भागेगा। फिर मेरी हार्दिक बधाई लीजिए अगर तन के साथ मन हाजिर में हाजिर है। कोई ऐसा माई का लाल है, कोई ऐसी मेरी देवी भगवती जिसका तन के साथ मन रहता हो, या जहां मन है वहीं तन बैठा हुआ है, कोई सकल सपने नहीं है, वो मुक्त हो जाएंगे। जिनके सपने नहीं आते, हाय, जो बिल्कुल प्रशांत में गए, रसोई में है पर परेशान, आप बाथरूम में कपड़े धो रही हैं या नहा रही हैं परेशान, आप दफ्तर में बैठी हैं, आप काम कर रही हैं, लेकिन माइंड आपका प्रसन्न है, गदगद है, कोई इधर उधर के संकल्प नहीं आते, आपका मन कहीं उसमें भूतकाल वर्तमान और भविष्य में नहीं जाता, अपने आप में रहता है, काम में ही मस्त है, ऐसे जीव मुक्त हो जाते हैं। सरल निर्भर होना चाहिए। तो निर्भर करने के साधन कृष्ण बताती हैं, हमारे इष्ट बता रही हैं। ये तीन ही साधन मानेंगे हमारे शास्त्रों में, जिसको भगवान ने संक्षेप रूप में कह दिया। यज्ञ, दान और तप, ये चर्चा चल रही है। यज्ञ के बारे में बताया गया, कुर्बानी, हर रूप में कुर्बानी करो। पहले हम लोग उलझे हुए थे, हाँ, अपनी ओर देखते थे, जैसे बनिया बोलते हैं मन्नू क्या लाभ होगा, मैं ये सौदा खरीदूं, मन्नू क्या लगा, मेरे को 5 पैसे बचेंगे क्या, मेरे को 10 पैसे बचेंगे, तब तो मैं खरीदूं, तो खरीदूं भाई, तो मैं जल्ला हो गया, मैं पागल हो गया क्या, क्यों क्यों खाम का पंगा लूं? तो हर बात इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी को सामने रख के बोलेगा। पहले हम यही थे, अपने स्वार्थ को सामने रखना। अब स्वार्थ कुछ नहीं, अब क्या होता है, अनेकों का भला होता है, ठीक है। ये यज्ञमय जीवन होता है जिसमें अपने को नहीं सोचा जाता, दूसरों की भलाई, दूसरों की बेहतरी में बुद्धि सोची जाती है, दूसरों के लिए। ये भाव जो मेरे प्रभु ने 5वें और 12वें अध्याय में 2 बार कहे गए, सबकी भलाई में कहां रहे, सबकी भलाई में सर्वभूत रता। अगर ये अवस्था बन गई तो आपका यज्ञमय जीवन है। और नरक का जीवन कब होता है, जब केवल अपने लिए कहता है, अपने हर बात अपने लिए सोचना। कोई मरे कोई जीवे, सुतरा घोल पतासा पीवे, या जियो जिड्डा जी, तू पुत्र तू धी, जो केवल सेल्फ सेंट्रल मैन है, सेल्फ सेंट्रल मैन, अपने तक रहने वाला, वो धक्के खाएगा। उसका मन राग द्वेष में, अट्रैक्शन और पर्सन में बुरी तरह गलतान है। ऐसे जीवों को चैन नहीं मिल सकता, लाखोपति हो, चाहे घर के अंदर सब सुख आराम हो, लेकिन उनको सही रूप में अशांति नहीं मिल सकती। सुनो मेरी भगवती, उन्हें सही रूप में आराम और चैन नहीं मिल सकता। उनका मन विक्षेपता में है। शांति उनकी होगी चाहे भले ही जंगलों में रहती हो, भले ही लंगोटी बन फकीर हो, पर है बादशाह, क्योंकि उनका मन टिका हुआ, उनका मन ठहरा हुआ। तो ये यज्ञमय जीवन। इसके बाद हमने दान पर विचार किया। दान दूसरा साधन है अंतःकरण को निर्भर करने के लिए। दान का मतलब ये नहीं कि आपने आटा उठाया दे दिया, घी उठाया दे दिया, या आपने कपड़े दे दिया, या कुछ और दे, नहीं। पहले समझो, जब मैंने कल आपको कह दिया, न कुछ लाया था न ले जाऊंगा। जब जन्म हुआ था कुछ नहीं लाए थे, अंत समय में हम कुछ नहीं ले जाएंगे। हाँ, तो ये सब कुछ क्या है, जन्म और मरण के बीच में ये सारे प्राणी पदार्थ भगवान ने दिए हैं। भगवान ने दिए, भगवान के नाम पे लगाता जाओ। बहुत भगवान के नाम पे प्रयोग करूं, भगवान के नाम पे लगाता जाओ। इसको भगवान ने दान कहा है, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी। जरा कहने से मेरा मन कुछ हैरान सा होता है, ये दान तो ना हुआ, ये तो फर्ज की पहचान है। ये मेरा फर्ज है, भगवान ने दिया है, भगवान के नाम पे लगाना मेरा फर्ज है। अरे मेरी बात सुन बाबा, बोलो आपके पास कितने रुपए है जेब में? मैं भैया से पूछा, भैया आपके पास कितने रुपए? देखता हूँ 765 रुपया। अरे तुम तो कमाते नहीं, मैंने पिताजी से लिया है। जानो ये डिस्टार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी लाइक करेंगे। आपके जेब में रुपए मानो 765 निकले, ठीक। तो आप तो अभी आउट ऑफ जॉब है, आउट ऑफ वर्क है, अभी तो आप निकट्टू है, बिल्कुल। तो रुपया कहां से लिए? पिताजी से। अच्छा ठीक है, चलो आप घर में गए, भोजन किया आपने, बहन ने कूला करवाया, हाँ, तो उसको कोई मीठी चीज दी, हाँ। अब आपने स्कूटर उठाने लगे, बहन पहुंच गई आपके पास, भैया, हाँ चले बात बता। शर्म भी आती है, लेकिन तू मेरा भाई है, हम तो एक ही है ना। हाँ, तुम्हारी मेरे से क्या शर्म?
बहन भाई से आपस में क्या शर्म, भैया मुझे कुछ चाहिए, कितना मांग लू, बिल्कुल शर्म न कर, तेरे मन में अंतर क्या है, तू तो क्या मैं हुआ तो क्या, मैं हुआ तो क्या, तू अच्छा भैया मुझे 500 चाहिए, है मेरे पास 750 है, तू 500 ले ले। कितनी खुशी से बटवा निकाला और गिन के ले ले ले, जरा बल्कि खुशी हुई। मैं ये समझूंगा ये मेरे पास है, तू अब मेरे से अलग थोड़ी है, हम तो एक में की है, ले ले, मेरे पास 200-250 और ले नहीं, नहीं बस मुझे इतना काफी है। आप कितना खुशी से दिया। हाँ, आपको शर्म नहीं आएगी ये कहते हुए कि ये 500 दान में ले लो? कमान का भैया को शर्म नहीं आएगी कि मैं ये 500 दान में ले ले? दान कैसा, बाप तो एक ही है और वो कमाई नहीं रहा, उसकी अपनी कमाई नहीं, बाप की कमाई है, तो बाप की कमाई में से जो आपको दे रहा है वो तो ये दान है। ये तो फर्ज की पहचान है, ये तो प्रेम को प्रकट करना है। मेरी बहन है, मेरा ही दूसरा रूप है, बहन भी नहीं मेरी दूसरी शक्ल है, मैं ही तो इस रूप में और रब्बा मेरे यहाँ बहन भाई क्या होती है, बहन कहती है मेरा ही दूसरा रूप भाई के रूप में है, भाई कहता है मेरी दूसरा रूप बहन के रूप में। वो है माई सेल्फ इन अदर फॉर्म, माई सेल्फ इन अदर फॉर्म, मैं तो हूं इस शक्ल में। तभी तो आपस में प्यार रहता है, बहनों बहनों का, भाई भाई का, पति पत्नी का। भले हम लोग प्रयोग के लिए पति पत्नी का है, लेकिन पति थोड़ा समझता है, पति कहता है माई सेल्फ इन दिस फॉर्म, ये पत्नी के रूप में मेरा रूप, पति तो कभी मेरा प्यार होता अगर ये भावना बने, पति ने थोड़ी गए, मेरे ही दूसरा रूप है पति। यानी आप दो नहीं, दो को आप मिटा चुके हैं, नॉट टू बट वन, इसे आप एक नेक है। बहन भाई व्यवहार करने के लिए है, आत्म रूप में वो एक नेक है, उन एक दूसरे की जान प्राण है। हाय, तो आप दान कहेंगे, एक बाप की कमाई और एक बाप के ही बच्चे, इस तरह क्या हम मालिक की चीजें अगर एक दूसरे को दें तो क्या हमें दान के लिए? मैंने भगवान से बहुत पूछा, मुझे तो कोई जवाब भगवान ने दिया नहीं। ये दान तो ना हुआ, ये तो फर्ज की पहचान है, ये तो हमारा प्रेम है कि अगर किसी को जरूरत है, मेरे पास है, दे दिया हंसते हुए मालिक है। इसलिए भगवान ने हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए, हमारे अहंपना को तोड़ने के लिए, हमारी मूर्खता को भगाने के लिए कहा फकत मेरी खातिर तू हवन दान दे, सब मेरे नाम। और हमें बार बार पक्का किया जा रहा, करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं जब से आया हूं, क्या तेरी वस्तु तेरे अर्पण। ऋषि कह गए तो दियो वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पित। आप सोचकर बोल नहीं सकते, अगर अभ्यास हो तो बहुत अच्छे शब्द है, इनके शब्द है तो दियो वस्तु, आपकी वस्तु, गोविंद है मेरे गोविंद, तो दियो नहीं समर्पित, आपको समर्पित, आपने मुझे दिया, आपको समर्पित। वेरी गुड, इससे अंतःकरण निर्मल होता है, इससे भगवान जी बड़े खुश होते हैं कि मेरी वस्तु का ये सदुपयोग करवा रहा है, मेरी वस्तु का ये गुड यूज करवा रहा है, और समझ जाओ इससे अंतर्गत निर्मल। समाज में कोई गंदी आदत आप ना पकड़ना, इज्जत लेके बोल के 10-50 को सुना के गलती होती है, ये भूल होती है मेरे बच्चे। ऐसे नहीं, भगवान नाराज हो जाते हैं। दो मालिक के नाम पे दो लोगों को बता के नहीं, कहे के नहीं, ये आपके मन को निर्मल कर देगा। दाया हाथ दे बाएं को पता ही नहीं लगे दिया है कि नहीं दिया गया, मालिक की चीज ही मालिक अर्पण करे, कई लाभ उठाएंगे, कितना अच्छा, ये अनेकों को लाभ हो। इस ऐसी से जिसके मन में सिर्फ ये भाव है भगवान की चीज है, अनेक लाभ उठा जाए, ये मेरे मालिक की चीज है, अनेक के काम आ जाए, शाबाश शाबाश शाबाश, अनेक के काम आ जाए। और बहुत अच्छे, मैं बात बताऊं, हाँ आपने पानी भरा, हाँ घर में लड़का आया वो पानी भर लिया, काफी बर्तन भर लिए, उनमें से एक बाल्टी आपने उठाई, हाय हाय, ऊपर आपने मिट्टी के कसौरे रखे हुए जिसमें दूध जमाती है और दही बन जाती है, वो आपने 3-4 रखे हुए कोठे के ऊपर, हाँ उनमें पानी भर दिया बाल्टी से। ये क्या है? ये कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए, तोतों के लिए पानी। जरा सुनिए, ऊपर मिट्टी के जो है कुंडे बोलिए जिसमें आप दूध जमा दिए, बाजारों में जिसमें दही आप ले आती है, तो वो मिट्टी के कुंडे बने तो गोल गोल, अब उनमें हमें पानी भर रखा है, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ तो अब कहीं पीछे गए, अब नीचे गड़े भरे हुए हैं, हाँ ये कुछ और भावना है। ये जो ऊपर आपने भरे गए ये है दान। जल दान के मैं क्या मरनू में, क्या मुझे शर्म भी आ रही, लेकिन मैं मजबूर हूं कहने के लिए, होगा जल दान। ये नीचे चाहे आपने 50 बाल्टियां भर ली हो, नीचे कितनी भरे हो, पड़ी बड़ी बड़ी आपके रिजर्वायर है, टैंकी है, वो आपने भर ली है, लेकिन ये जो आपने 3-4 भर दिए, मेरे भगवान ये खुश होंगे। ये आपने मानिए 25 रोटियां पकाई, हाँ घर वाले खाएंगे, कोई 2 फुलके, कोई 3 फुलके, 4 फुलके, लेकिन 2 फुलके आपने तोड़ के ऊपर डाल दिए, ये है दान।
ये देखिए चिड़िया लेती जा रही, ये कौवे लेते जा रहे, और बड़ा नजारा देखने वाला होता है। चिड़ी ने लिया, कागज छीन के ले गया, है शाबाश, है शाबाश। या कागज ने लिया, दो चिड़ी चिड़ा आके चोंच हमारी और छोड़ गया वही। ये देखिए नजारा। अब सारे जो ग्रास चुने गए, पर नहीं, ऊपर चलो गौर से, अब चींटियां आ रही है वो कण को उठाने के लिए। देखिए लाइनें लगी पड़ी है, लाइनें लगी जैसे फुट्टे से, देखो नाप लो पूरी लाइन में, इधर उधर कोई हो तो सारे स्ट्रेट लाइन में है, जैसे ड्रिल मास्टर जी ने खड़े की हो, सब बारी बारी करके आ रही है। ये दान मुझसे दृष्टांत लीजिए, वो नहीं दान मांगे जो रोटी आपने नीचे पकाई है। ये क्या हो रहा है बाबा? वो नहीं दान, नहीं, ये कर्जे चुक रहे हैं। ये पत्नी है, ये मेरे पतिदेव है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटा है, ये कोई पंडित जी आते हैं, ये दान नहीं है। या कोई हरिजन आते हैं, वो आपसे ले जाते हैं मेतर, ये दान नहीं है, ये दान है। ये जो मालिक के नाम पे दिया और जिनसे खिदमत ना ले, इनसे खिदमत में सेवा भी नहीं लेनी और फिर स्वार्थ भी कोई नहीं, इनको दे दिया। इसको भूत यज्ञ बोलती है ऋषिदेव जी के शब्दों में। प्राणियों का यज्ञ, भूत मैंने भूत प्रेत नहीं, भूत मैंने प्राणी, ये जो रब ने बनाए आपने दया करके उनके नाम पे दे दिया, ये शाबाश। ये जो कबूतरों को आप चोगा डालती हैं, ये जो बाजरा डालती हैं, ये यज्ञ है। आप 2 मुट्ठी आप रोज डालती हैं, 2 मुट्ठी दर्जनों कबूतर खा जाती है, दर्जनों, ये दान हो गया, शाबाश। वैसे बाजरा आप नीचे कोई काम ले रही है, वो दान नहीं है। नीचे बाजरे को चीज बना रही है, मैं नहीं समझता क्या, तो वो दान नहीं माना जाएगा। दान वो जो आपने मालिक के नाम पर ये जो पक्षियों को डाल दिया। ये एक मेरे भाई श्री छोड़ गए, वो जब भी माल टाउन से आते थे, रास्ते में अड्डे बना रखे थे, कैसे, ये मकौड़ों के, उनमें डालते आते थे श्री राम जी। डाल वहां डाल, वहां डाल, उनको पता था, इधर मुड़ के खेत में डाल, सारे डालते डोलते हुए फिर आते थे। जब गुड, ये दान है जो मालिक के नाम पे दिया जाए, इससे अंतःकरण निर्मल होता है। चूंकि अनेकों के काम आया, अनेकों से आपने दुआएं ली, अनेकों से शुभ भावनाएं ली, अनेकों को डाला था। अनेकों के अंदर कौन है? अनेक में एक कौन? हमारे इष्ट देव। अनेक में एक हमारे इष्ट देव। हो गए प्रसन्न, हो गए बल। इसमें गीता में आता है क्या, जो लोग तप करके खराब को खराब कर देते हैं, शरीर को सुखा देती है, शरीर को भूखे मार मार के सुखा देती है, गंदी कर्म करके शरीर को बर्बाद कर देती है, वहां भगवान ने यह कहने की जुर्रत की क्या कर, मुझे भी तंग करती है, सिताती है, जो मैं हूं खैमा जन, जो मैं शरीर में बने। भगवान भी दुखी होते, लेकिन कहने को कह गए कि मानो मुझे भी दुखाती है, शरीर को सुखा दिया, तपा दिया, भोजन नहीं दिया, तप करके हड्डियां बना डाली शरीर को। भगवान ऐसे तप नहीं मानते, ऐसा भोजन नहीं छुड़वाते। वो तो कहती है मुनासबी सो मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द वैसा। वहां जब खा ले, ये नहीं कि शरीर को भूखा मार दे, ये अमानत है श्याम सुंदर की। ये शरीर मेरा और आपका नहीं है, भगवान का, इसे भूखा नहीं मारना। इसे उतना देते रहो जितना ये कायम रहे, उतना जल दो, उतना अन्न दो, उतने वस्त्र दो। ये नहीं कि इसे बिल्कुल सुखा डालो, मार डालो, भगवान इसके हक में नहीं है। अपने मुनासिब का इसको दो, मुनासिब का। ये सारी रात जो है सोई नहीं, तो फिर सवेरे सिर दर्द हुई, दर्दी हुई, भगवान नाराज होते हैं। इतना सो जाओ जितनी सेहत बनी रहे, ओए इतना खा लो जितनी सेहत बनी, इतना पी लो जितनी सेहत बनी रहे। ये भगवान ने कहा है। युक्त आहार विहार से बड़ा खास सबका छठे अध्याय के अंदर, मुनासिबी सो और मुनासिबी जाग, उचित उचित, neither too high not too low, in between, between क्या मीडियम पाथ इसी बेस्ट पाथ। मीडियम पाथ, न बहुत ज्यादा काम करो, न बहुत कम करो, न बहुत ज्यादा खाओ, न बहुत कम खाओ, न बहुत ज्यादा बोलो, न बहुत कम बोलो, ये मीडियम। इस तरह जीव बहुत भला कर देते, इससे अंतर का निर्माण होता है। भगवान ऐसी आपको तौफीक प्रदान करे, आप इसकर अपनी आंतरिक अवस्था बनाते रहे। चलो जरा आगे, तीसरी अवस्था तप। ये 3 क्रियाएं हैं जिससे अंतःकरण जन्म जन्मांतरों के अपने गंध को निकाल देता है, जन्म जन्मांतरों के अपने संस्कारों और विकारों को धो देता है। तप, ये कुछ शब्द ऐसे नहीं जो हम परिचित, बचपन से ही हम परिचित है। हमारे देश धर्म भूमि है, तपोभूमि है, धर्म भूमि तपोभूमि। शाबाश। कुरुक्षेत्र को बोलने के लिए पहले ही हम बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। श्री गीता जी की शुरुआत यहीं से हुई है। कुरुक्षेत्र कैसा, जो धर्म भूमि है, और धर्म भूमि तपोभूमि होती है। अच्छा, आप मेरे से समझो, हर एक ने अपनी अपनी भावना बना रखी, तप इसे कहते हैं। नहीं, जो आपने भावना बनाई है तप उसे नहीं कहते। जो अपने आपको तपाते हैं वो तपस्वी नहीं, ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओ जेंटलमैन,
ये आप ठीक नहीं समझे मेरी देवी मेरी भगवती। तब क्या, सुनो जरा, चार कानों सुन लो। कृष्ण क्या कहती है, कोई भी धार्मिक क्रिया, वाह वाह वाह, सुनना जरा गौर से, कोई भी धार्मिक क्रिया, भले ही वो सवेरे का उठना है, नहाना है और भगवान के चरणों में बैठ के जाप करना है, भले ही वो सत्संग में आना है, हाँ, कोई भी धार्मिक क्रिया जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक की जाए, समझिए समझिए मेरी कल्याणकाम देवियों, कोई भी धार्मिक क्रिया जो बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक की जाए और केवल भगवान के नाम पर तब तो रावण ने भी किया था, तब तो कुंभकर्ण ने भी किया, भगवान के नाम पर नहीं, बल्कि कोई अपनी वासना पूर्ति के लिए किया। हिरण्याकश्यप और हिरण्याकशिपु ने भी किया, मेघनाथ ने किया था। ये तप नहीं कहा जाता जिसमें औरों को नष्ट करना हो, औरों को नुकसान पहुंचाना हो, डिस्ट्रॉय करना हो। ये तो कोई भी धार्मिक क्रिया, हाँ, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम पर लंबे समय तक करते रहे, उसे तप कहती है। कभी ना भूलना, अपने मन में रख लो। कितनी यूनिवर्सल डेफिनेशन है, कितनी कमाल की डेफिनेशन है। इससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतःकरण के संस्कार विकार नो मोर, दैट इज एवोपरेटेड एंड एवोपरेटेड फॉर एवर। ये गए और हमेशा के लिए चले गए। अब ये सत्संग लगातार करो, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम पर, ये तप कहलाता है। बड़ा भारी तप है ये, हो भगवान के नाम पर, केवल अपने प्रभु के लिए। प्रातः काल उठ के स्नान शुरू करके अपने को पवित्र बना के भगवान के चरणों में हाजिर देते हैं, बड़ा भारी तप है। गीता जी का 12वां अध्याय आपने संकल्प ले लिया, मैंने रोज पढ़ना है, हाँ, ये तप है। लगातार पढ़ रही है, ये तप है। अपना अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा भगवान के नाम पे लगा रहे हैं और लगातार लगाते हैं, ये तप है। शाबाश। कोई भी धार्मिक क्रिया जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक भगवान के नाम पे की जाती है, सजनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, वो तप है। उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता। वाह, हमारे अंतःकरण के संस्कारों विकारों को मिटा देता है। हमारे वैदिक धर्म के अंदर ये तीन ही तो साधन बताए गए अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। यज्ञ, दान, तप, पावनानी मनीषिणम। भगवान जी कहते हैं जो मर्जी छोड़ दे, त्याग में आ रहे, घर छोड़, दर छोड़, ये छोड़, वो पिशाच छोड़, ये तीन नहीं छोड़नी, ये तीन ही ऐने आदत न छोड़, चुके करे पाक दाना के दिल को मदाम। बुद्धिमान के अंतःकरण को निर्मल प्रकार कर गए, सबको छोड़ दिया तो ये क्या बनेगा? चाहे वो सन्यासी बन जाए, वनवासी बन जाए, चाहे अब नगर वासी है और गृहस्थी है, मेघ लिखा, ये तीन तो करनी है। अगर आप कल्याणकामी है तो भगवान तो कल्याणकामी से वार्तालाप कर रही है। भगवान की जो नई वार्ता है वो कल्याणकामिनी से गए, जिनके मन में ये एक विशेष लालसा खड़ी होगी है, गरमा गरम, मैंने कल्याण करना है। खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए, मर गया, ये कोई जीवन नहीं, ये गंदा जीवन है, ये दूषित जीवन है। ये तो पशु वाला, पशु भी यही करते, खाते पीते अपने जैसे पैदा करके मर जाते हैं। तो जिनके अंदर ये आग लग गई है उनके लिए सत्संग है, उनके लिए गीता जी है। भगवान उनकी बड़ी सहायता करते हैं। मेरे सज्जनों, वो मेरी कल्याणकामी देवियों, जिनके ये भाव बन गए हैं कि ये कोई जीवन थोड़ा ईटिंग ड्रिंकिंग मेटिंग, नो लाइफ एट ऑल, शेम शेम शेम, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिनके कानों में ये चारों ओर से सदाएं आती है, वो जिंदगी भी क्या हो जिसमें बंदगी नहीं। बंदगी कितनी बड़ी भक्ति में, उपासना को। फिर तो पशु की तरह हो गए, खा लिया, पी लिया, सो गए, बच्चे बना लिए, फिर बच्चों को पाल लिया, पढ़ा दिया, कमाना सिखा दिया, मर गए। ये कोई जीवन तो ना हुआ। फिर अंतर भी क्या है किसमें, इंसान और हैवान में? रियलाइज द डिफरेंस। अगर यही हमारी क्रिया रहे तो आप ही सोच लो, तो ये तो जीवन तो ना हुआ। जीवन किसका है? जो धार्मिक रूप में अपना परमार्थ बना रहा है, जो मेरी बच्ची अपने आगे लुट रही है, उस बेटी को तो कितना आप प्यार करती है, जो आप पर बोझ नहीं है। कैसी 6-7 घंटे कमाने जाता है, शाम को क्या कॉलेज में जाकर पढ़ता जा रहा है, दसवीं में उसने FA कर लिया, BA कर रहा है, हाँ, अर्निंग भी कर रहा है, लर्न भी कर रहा है, बोझ नहीं है। आपको 10वीं पढ़ाने के लिए भी 1000 रुपया दे देता है, बाकी 300-400 रुपया अपने पढ़ाई में लगा रहा है, आप पर कोई बोझ नहीं होता, मदद कर रहा है। ऐसे बच्चे बड़ा प्यारा करते लगता है, जो अर्न भी करे, लर्न भी करे। अब लगाइए अंदाजा, मामा को ऐसी बेटी अच्छी लगती है, भगवान को ऐसे जीव कितने अच्छे लगते होंगे जो लोग भी बनाए और परलोक भी बनाए। और बकअप बकअप बकअप, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबको देखकर, आपको निहार कर, बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। बहुत ही दाना है, मेरे भगवान की मंजूरी नजर है।
मेरे भगवान को बड़ी ऐसी भी प्यार लगती है जो लोक पर लोक दोनों, वरना आमतौर पर क्या लोक ही बनाते, लोक में मर गए और लोक भी पूरा करके नहीं जाते। दीन गवाया दुनिया से, दुनिया में चली 60 पांव कुलाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ। और दुनिया में फराइज जो लाइबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है हमारी, वो भी नहीं पूरी होते। वो कितने दाना बन गए जो लोक पर लोक बनाए जाए। वो हमारी बेटी बेटियां कितनी अच्छी लगती है जो अर्न लर्न साइड बाई साइड करे, अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड। इसी तरह लोक पर लोक साइड बाई साइड। आप ऐसा ही तो कर रही है। भगवान आपको और तौफीक प्रदान करे, मेरे इष्टदेव जी, मेरे भगवान कृष्ण आपको और भी क्षमता प्रदान करे कि हमने परलोक भी बना लेना है जरूर। ये तो कर्जे गए, पति का पतिजा, बेटी बेटी कार्यों में पैर लेते हैं, ये कर्जे वो तो दी नहीं है। वो तो कृष्ण कह रही है सिर पे तो तेरा फर्ज है। भगवान तो फर्ज नहीं कहते रब्बा मेरे यहाँ, जो सिर पर कर न छोड़, ये फर्ज एक कर्ज है। गीता कृष्ण से ऋण कहती है, इसको ना छोड़ करना ही पड़ेगा तुझे, लाख छोड़ दे फिर भी करना पड़ेगा, ये तो कर्ज ही गए। हाँ, सच्चा काम तो परमार्थ का है। इनको न समझा करके मैं धीरे सेवा कर रही हूँ, धीरे सेवा नहीं कर रही, अपना कर्जा उतार रही है। मैं पति देव की बड़ी सेवा करती हूँ, पति सेवा नहीं करती हूँ, कोई लिया दिया कुछ जरा का संबंध है वो चुका रही हूँ। मैं पति को अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी आदर देता हूँ, बड़ा उसकी फरमाइश मानता हूँ, बिल्कुल गलत। तो कहते तो ये तेरा कर्जा है जो चुक रहा है, ये हो रहा है, ये खत्म होता जाएगा। ये है जो कर्म आप परमार्थ के लिए करते गए, ये है कर्म, वो कर्म नहीं। हाँ, ये कर्म है। वो क्या है, वो कर्जे उतरते हैं बाई इंस्टॉलमेंट। ये है जो भगवान के नाम पे किया जाए। सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन ना हो धर्म, दिस इज गुड एक्टिविटी। ये आपके काम आनी है जिंदगी। वो तो लेना देना चुक रहा है, कुछ पत्नी करती है, कुछ पतिदेव करती, कुछ बेटी करती है, कुछ बेटा करता है, ये एक दूसरे का हो रहा है। गृहस्थी कैसी, किसी ने वहां से पूछा गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है? अरे सुन लो मेरे से, कितना अच्छा दृष्टांत दिया, मेरे को बहुत मीठी मीठी बातें गए। मैं धीरे करके आपको दे करके अपने फर्ज की पहचान कर रहा हूँ, पर से मुझे सुमुख दोष भी होता जा रहा हूँ। क्या माँ उससे पूछा गया तो गृहस्थी कैसी होती है? उन्होंने कहा अच्छा मैं जो कहूँ मानता जा। हाँ, जा वो मिट्टी ले आ, मिट्टी सोच से आई, इसमें पानी डाल, सुनो सुनो गृहस्थी कैसी होती है। बहन भाई का प्यार, ये जो हम करते हैं ये कैसी होती है, सुन ले, ध्यान से सुन। क्या तू अंबाला छोड़ के छावनी चली गई, छावनी मकान ले लिया, या कहीं और जगह छावनी का अंबाला आ जा, लेकिन बात तो सुन, गृहस्थी कैसी, तंग आके तो यहाँ गई है, परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े फसाद, पर गृहस्थी होती कैसी है सुनो तो सही। गृहस्थी कैसी होती सुनो। माँ पूछने का मिट्टी ले, पानी डाल इसके अंदर, डाल दिया, अब इसको हिला देना, वो गारा सा बन गया। अच्छा, अब गारे पे माँ पूछना ये क्या कर रहे हो, बता रहा हूँ गृहस्थी कैसे होती है। उस गारे में अपना हाथ डाला, हाँ वो हाथ खराब हो गया, गारा तो लग जाना था। अच्छा, अब वही हाथ इधर भी लगा लिया, दूसरे हाथ पर, और दोनों हाथ खराब हो गए। अरे सुन तो ले, सुनो तो सही सजनो। अच्छा, वो दोनों हाथ खराब हो गए। तो कुछ ये क्या कर डाला? हाँ, अच्छा लोटा लिया पानी भर के, 2-4 लोटे आ गए। अच्छा ये देख, अब ये कर, पानी डाल, तू पानी डाल, मैं धो। अब धोना शुरू किया, ये देख, ये गृहस्थाश्रम है, ये गृहस्थी होती है। वो उसको धो, वो उसको धो, कितारी भाई वो उसको धो, वो उसको धो, वो उसको धो, ये उसको धो, ये उसको धो, ये उसको धो, ये गृहस्थाश्रम है। गृहस्थी इसे कहती है। दाया बाई को साफ करता है, भाई मेरा हाथ साफ ही लो। ये क्या कर रहा है, तू गंदा हुआ मैं को साफ करूं, है ऐसे कभी होता है? ये साफ हो, ये गंदा ना भी हो। शौच के लिए एक ही अंग भरा जाता है, लेकिन जाकू जहां हाथ जाते हैं, कभी बगल में जाता है, कभी कहीं जाता है, तो ये हाथ फौरन सफा करेगा, ये कभी कहते नहीं। तो जैसे ही दाएं बाएं को सफा कर लेता है, ये देखिए, ये गृहस्थाश्रम बच्चे। आप पत्नी काम आ रही हो, पत्नी आपके काम आ रही है, आप पुत्र आपके काम आते हैं, धिये आपके काम आती है। ये तो ये कहेंगे ये कोई हमारा पुण्य है, ये पुण्य थोड़ा है, ये तो कर्जे चुक रही है। हाय बड़ा अच्छा डिस्चार्ज लगा, दाएं बाएं को करता है, बाएं दाएं को दोनों, फिर पानी पर दोनों साफ हो गए। ये सारों के फर्ज बेबाक होते जा रहे हैं। दाएं बाएं हो गई दूसरे के लिए, बहन भाई, पति पत्नी, भाई भाई, आप बहने भाई भाई आपस में, ये फिर बहू बन गई, बहू आ गई, सास आ गई, ननदें आ गई, ये कर लो, खुशी खुशी से कर लो, एक दूसरे को धो लो। दाया चींची न करे, बाया भी चींची न करे, हाथ हंस के कर लिए, करे मेरी बेटी, हाथ हंस के, ये तो मेरे करनी है। लेफ्ट फॉर द राइट एंड राइट फॉर द लेफ्ट, ये तो करना ही है। हल्के होते जो करोगे तो हल्के होते जाओगे, तो आपका मन और भी हल्का हो। ये गृहस्थाश्रम है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं। मजे की बात तब है जब क्या हाथ में धो के सिर की बात की जाए, ज्ञान की बात की जाए, भगवान की बात की, ये है मजे की बात, ये है क्रिया।
ये तो लेन देन का संबंध है, गिविंग एंड टेकिंग। बोलते गिविंग एंड टेकिंग। और कभी क्या कहता है, कल युग नहीं, ये कल युग नहीं, कर युग है, ये तो करने का युग है। कल युग में तो किसी ने नाम रख दिया तो हो गया कल युग, वरना कर युग है, कर मैंने करने का युग। ध्यान देना, कल युग नहीं कर युग है। या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। दिस इज कल युग, जो है कल युग। So this is as I meant to say, गृहस्थाश्रम, गिविंग एंड टेकिंग, टेकिंग एंड गिविंग, गिविंग एंड टेकिंग। ये गृहस्थाश्रम है, दे रही है, ले रही है, दे रही है, ले रही है। हाथ खराब है, वो उसको साफ कर रहा है, वो उसको साफ कर रहा है, दोनों हाथ साफ हो जाती है। अगर थोड़ी देर बाद दोनों भी साफ हो गए, दोनों ही निर्मल शानदार, चेक मुंह पर लगाओ चाहे किसी अंग पर लगाओ, दोनों ही हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तो ये दाएं ने बाएं की मिट्टी धोई, बाएं ने उसकी धोई, आपने पत्नी की धोई, पत्नी ने आपकी धोई, बहने बहने धो रहे हैं, भाई भाई धो रहे हैं, रल मिल के सारे धो रहे हैं। फिर जब स्नान करते हैं तो ये दोनों हाथ सारे अंगों को रगड़ते हैं, तौलिया मारा जाता है ऊपर से नीचे तक। ये गृहस्थाश्रम है। ये तो हाथ से हंस के कर दे करो, बेताबी से नहीं, बेचैनी से नहीं, ये तो आपको करना ही होगा, ये तो बना नहीं होगा, ये तो आपको मैं नहीं करूंगा, ये आपका अहंकार है। तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तो नाचार कुंती के ना। आप लाख कहीं नहीं, ये तो करना, ये तो भगवान आपसे करवाएंगे, नकेल डाल के भी करवाएंगे। नकेल क्या होती है, ऊंट में जो रस्सी डाली उसे नकेल बोलते हैं। ये तो भगवान मुंह की नकेल डाल के करवा रही है। हाँ सस के कर दो, ये है मजे की बात जो आप ये करते जा रहे हैं। ये भजन, ये सत्संग, ये सिमरन, ये तो बाकी धंधे यही रह जाने हैं। इससे अंतःकरण निर्मल होगा, उससे नहीं। वो तो आप हल्के हो रही है, कर्जे चुक रही है, ये अंतःकरण अब निर्मल होगा। तो ये क्या हो गया, तप। ध्यान दी ना, ये है तप। कोई भी धार्मिक क्रिया देखो आप लगातार कर रहे हैं, क्या आप सत्संग लगातार हर कीमत पर सोचा, तूफान भी आए, चाहे बरसात भी पड़े, चाहे कुछ भी हो, ये तप कहलाएगा। क्या श्री गीता लगातार पढ़ती है, जाप लगातार कर रहे हैं, मेरे प्रभु का मेरे महामंत्र लगातार जारी है, ये तप है। इससे क्या होगा, वही होगा जो दान ने किया था, वही होगा जो यज्ञ ने किया था। अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण की धुलाई, बिल्कुल 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 अंतर धुलता जाएगा। कपड़े भी जब आप मैले कुचले धोती हैं तभी तो 3 साल होता है, सोटा होता है, पानी होता है और साबुन होता है। सोटा, पानी, साबुन क्या करता है, मेरे कपड़े को धोने के लिए, मेरे कपड़े की मैल निकालने के लिए। इतने यज्ञ दान तप अंतःकरण की सफाई के लिए उधर की कहिएगा। जैसे सोटा, पानी और साबुन किसी कपड़े की मैल उतारने के लिए काम आता है, इधर भी यही यज्ञ दान तपा पावनानी मनीषी नाम, मनुष्य के अंतःकरण को प्योर करने के लिए, उन्हें बिल्कुल संस्कारों विकारों से, बैड क्वालिटीज और बैड इंप्रेशन से छुड़ाने के लिए ये तीनों काम कर जाते हो। कल्याणकामी सज्जनों और कल्याणकामी मेरी देवियों, ये नहीं छोड़ना चाहिए, हर कीमत पे कर चुका। आप कल्याणकामी नहीं है, आप अपनी वेलफेयर चाहती है, बेटरमेंट चाहती है, तो फॉर यू इट इज नॉट ओनली एसेंशियल बट इनएविटेबल। ये हम नहीं छोड़ सकते। इट इज मोस्ट इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। अंग्रेजी शब्द ये ना पढ़ो तो आज डिक्शनरी में देखो, इंडिस्पेंसिबल, ये हम नहीं छोड़ सकते, इसके लिए चाह रहे। इट इज मोस्ट एसेंशियल, ये तो करना ही है बस। तो आप देखिएगा आपके जीवन में यज्ञ है, देखो आपके जीवन में दान है, जैसे मैंने बताया आपके जीवन में तप है, अगर है बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्मल, बस इतना ही हमने करना होता है। निर्मल माने एकाग्र, एकाग्र मन ध्यान के काबिल, भगवान के काबिल। वाह, इसमें सिचुएशन ही 3 है, पवित्रता, एकाग्रता और ध्यान। भगवान की जात में तलीन होने के लिए ओनली देयर आर 3 स्टेशंस, प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। उसके बाद क्या होगा, रियलाइजेशन। ओहो वाह, अरे सुन रख, भगवान की जात में तलीन होने के लिए देयर आर ओनली 3 स्टेशन। दिल्ली में जाने के लिए तो कई स्टेशन आएंगे, चाहे वाया सालकोट जाओ, चाहे वाया करनाल जाओ, देयर आर सो मेनी स्टेशंस। लेकिन महाराज जी की जात में तलीन होने के सिर्फ ओनली 3 स्टेशन। पवित्रता जी, अब जितनी पवित्रता होती जाएगी उतनी एकाग्रता, और जितनी एकाग्रता उतनी ध्यान अवस्था, बाकी रह क्या गया भगवान में तलीन। इसलिए मैं कह रहा हूं प्योरिफिकेशन एंड नेक्स्ट अपना कंसंट्रेशन एंड थर्ड मेडिटेशन, उसके बाद रियलाइजेशन। जी तलीन होगा भगवान की जात में, कभी ना भूलेंगे 3 स्टेशन। इन्हीं को भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान है ना, वो जरा नाम शास्त्रीय शब्द है ये 3 चीजें, लेकिन शास्त्रीय शब्दों में क्या कहते हैं, यज्ञ दान तप।
वो शास्त्रीय शब्द है। जैसे मैं अंग्रेजी मार गया आपके सामने, क्या कह दिया? प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, रियलाइजेशन, मेडिटेशन। या मैंने कहा इसी को साधारण शब्दों में कहो, पवित्रीकरण, हाँ, एकाग्रता जी, ध्यान अवस्था जी, प्रभु दर्शन। केवल 3 स्टेशन, नहीं भूलना। ये 3 स्टेशन कैसे हुए? इन तीनों को अपनाने से। यज्ञमय जीवन, दानमय जीवन और तीसरा तपोमय जीवन। इससे जीव की लाइफ क्या हो जाती है? डिवाइन लाइफ बिकम्स डिवाइन। बेटे जीवन क्या होता है? दैवी जीवन बन जाता है, सामान्य जीवन नहीं, साधारण जीवन नहीं, दैवी जीवन। ये अपने, इसलिए भगवान ने कहा भाई जो मुक्ति चाहती है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, इन तीनों को अपनाया करें, इन तीनों को अपने जीवन में ढाल ले। पता नहीं तीन में क्या ताकत है। बड़ी बातें पढ़ती है, तीन बड़ी बार आ जाता है। शास्त्रों में 3 की बड़ी कदर की जाती है। बेटे 3 की बड़ी कदर होती है। पता नहीं 3 अंक में क्या विशेषता है। घर में 3 बातें बार बार कही जाती है। और इधर हमारे देश में नाना प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए भी 3 है, त्रिफला, पीर बहेड़ा और आंवला। 3 ही माने जाती है। बड़े पेट के अनेक रोगों के लिए त्रिफला, इधर भगवान भी अंतःकरण की सफाई के लिए त्रिफला, यज्ञ, दान और तप। उधर अम्मा के पास भी हम जाते थे रात्रि को भोजन करने के बाद, दादी अम्मा, पिताजी की माँ, उनके पास भी जाते थे। गली में एक दादी जी का घर था, तो जाते उनसे कुछ सुनते। अम्मा आई के वो भी तैयार बैठती थी खा पी करके, तो उनका ही में एक था, सुनाती। अम्मा आज को सुना, उसकी ठोडी को पकड़ना, मजाक करना। दादी आज को सुना। अच्छा बच्चे, एक दिन की बात सुनाऊं आपको। दादी ने मुझे 3 बातें सुनाई। क्या? वो कहते थे एक था रानी, एक उनका नौकर था, बड़ा मजाक के नौकर लेकर बड़ा डना था। आपस में वो भी दादी के मेरे पास आ जाता भी थे, वो भी अपने नौकर अपने रानी के पास चला जाता था। हाँ, तो उसका नाम था सुरता। तो वो भी छिड़ पड़ती थी, कभी रानी छिड़ जाती, कभी नौकर छिड़ जाता। तो कभी रानी कह रही थी सुरतिया तिन्ने आन को अन्न। हाँ रानी तिन्ने आन को अन्न। तुम्हें पता लग गया? आपको समझ आ गई? हाँ, मुझे पता लग गया। ये अनकौन हो जाती है। अनकौन मतलब खराब कर देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उसकी जो पौष्टिक तत्व है वो निकाल देना, उसके अंदर जो शक्ति है जिससे के अंदर खून और वीर्य बनना है वो निकल जाते हैं। जब अनकौन हो जाता है, अन्न को बर्बाद कर देती है। कैसी? सुरतिया तिन्ने अन्न को अन्न, रानिये तिन्ने अन्न को अन्न। कौन से? सेविया चूरी ते मन, ये तिन्ने अन्न को अन्न हो गया। सेविया तक 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 मार कर रगड़ कर करके चूरी मार तले बनाओ, फिर कुट्टो उसमें दौरी छोटे के अंदर, फिर उसमें तलो, ओ मेरा रब्बा, फिर उसमें मुक्के मार के बरीक करो, फिर कोई घी खंडन, उसकी जो पौष्टिक तत्व है गया। सेविया चूरी ते मन, और जो मन मोटे मोटे पकाती है। अच्छा, फिर कभी छेड़ देती, फिर कभी छेड़ के कहते तिन्नो दो बल्दी दे आगे। हाँ सुरतिया तिन्नो दो बल्दी दे आगे। रानी तो समझी जो मैंने बुझारत डाली है। हाँ, इन तीनों को बल्दी दे देता हूं। दादी ये तो बातें तुमने कहां से सीखी है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो स्कूलों में पढ़ाता ही नहीं। तो मैंने जवाब दिया। हाँ, रानी ने कहा, सुरते ने कहा मुझे पता है। रानी ने कहा मुझे पता है। ये तीनों जो बल्दी दे आगे, ये तीनों को बड़ी लकड़ियां, मनोमन लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाओ। ये तीनों को उठा के जो है अग्नि में, जलती अग्नि में फेंक दो। ये ज्वाला भड़क उठेगी, इसमें तीनों को फेंक दो। कौन? तीनों जो बल्दी दे आगे। हाँ, रानी कहती है हाँ मुझे पता है, ये तीनों बल्दी दे आगे मेरे योग है। क्या है? वादी आवे वक्त लगे, वो तो पशु चराने वाला चरवा गवाला हो और घर घर से गलियां ले जाए और जंगल में उनको चराने के लिए छोड़ दे, और आप घर में आ जाए, तो पीछे गैया का हाल क्या होगा और खेतों का हाल क्या होगा? ऐसा नलायक जो गवाला, ऐसा नलायक बेवकूफ जो है लोगों को चलाने वाला सेवक गलत है। ये अभी दिन में गिराने योग्य है। तुम्हें जो बल्दी भी आगे, कौन? वागी आवे वक्त तू अगे, रन खावे मर तू अगे, और इंसान होके ज्ञान तू भगे। ये तीनों भी बल्दी भी अगे। हाय मेरे रब्बा, इतने साल नहीं हो गए, भैया धक्के खा रही है और आप घर में आ गया। हाँ, पति ने अभी खाया नहीं, पुरानी बातें होगी, मनो या ना मनो, मेरी दादी ने मुझे यही कहा था। और आप पहले बैठ के अपना पेट भर लो,
और तीसरा कौन होता है? इंसान। और ज्ञान से नफरत करे, ज्ञान को ले नहीं तो पच पच मरने वाली बात है। दाई बाई चीज कुत्ते की मौत मरेगा, क्योंकि बुद्धि उसकी गंदे इरादे करेगी, मन गंदे विचार करेगा और तन से गंदे करे लेंगे। तीनों दे बल्दी भी अगे, 100 रुपया तीनों दे बल्दी भी अगे। रानी कीड़े केड़े बागी आवे वरतू अगे, रन खावे मरतू अगे, और इंसान होके ज्ञान तू भगे, तीनों दे बल्दी दे अगे। तो तीन बहुत अच्छी होती है। 17वां अध्याय है सारे तीन प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार का अन्न, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के निर्णय, 3 प्रकार का धीरज। भगवान ने वह भी तीन खूब बज रही है बीन। निकालो 17वां अध्याय, वही भगवान ने श्रद्धा 3 लिखा है, वह भी खूब विस्तार किया। और यहां भी मेरे भगवान जी 18वें अध्याय में मुक्ति की बातें सुनाते हुए फरमा रही है। क्या कह रही है? भाई जो चाहो छोड़ देना, पर ये नहीं 3 छोड़ने, यज्ञ दान तप। क्यों? पावनानी मनीष नाम, ये तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल कर देंगे, ये तुम्हारे अंतःकरण को सफा कर देंगे। सफा अंतःकरण ध्यान के काबिल। जब भी आप ध्यान में बैठेंगे तो हाजिर में हाजिर रहेंगे, मन इधर उधर नहीं जाएगा, मन अपने परमात्मा का चिंतन करता रहेगा, तो जो एकाग्रता बढ़ती जाएगी, हाँ, तो ध्यान अवस्था शानदार बन जाएगी। निर्विकल्प समाधि जिसमें कोई विकल्प नहीं, अलीन भगवान जी की जात के अंदर। यही स्टेशन है ना, पवित्रता, एकाग्रता और ध्यान अवस्था। प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, लो चौथी रियलाइजेशन। जीव आ गया अपने भगवान के घर में, कर गया अपना कल्याण। गीता कृष्ण ने साधना मेड इजी कर दी, भगवान का दीदार मेड इजी कर दिया है, बहुत तरीके से, मोस्ट साइंटिफिकली, मोस्ट साइकोलॉजिकली। मेरे भगवान ने बता दिया, मोस्ट फिलोसफिकली। जरूरत है समझने की मेरे सजनों, मेरे देवियों, और फिर अपना लेने की। इस तरह भगवान मुक्ति की राह पे हमें चलाना शुरू कर दिया। और तीनों देखते अभी भगवान बड़ा विस्तार करेंगे, इसका नहीं तो हम शुरू में है। यह अध्याय बहुत लंबा है, अपने अंदर गोता मारिए, जरा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए मेरी देवी। क्या मैं तीनों को अपना रही हूं? मेरा जीवन यज्ञमय है, मेरा जीवन दानमय है, मेरा जीवन तपोमय है। अगर कहीं कमी है तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे यज्ञ में कमी, या मेरे इसमें तप में कमी है, या मेरी कहीं दान में कमी है, तो पूरी करो। क्योंकि भगवान कह रहे, कोई हरा कह रहा, नक्कू कह रहा नहीं कह रहा, कोई देवी देवता नहीं कह रहे। ये तो महाराज जी नारायण बताते खुद अपने श्रीमुख से पूछा हुए हैं कि जो अपना कल्याण चाहते हैं अंतःकरण को निर्मल कर लेना चाहिए, बिल्कुल पाक साफ, क्रिस्टल क्लियर। तो साधन क्या होंगे? यज्ञदान तप, यज्ञदान तप, यज्ञदान तप। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।